हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बजट 2024-25 सीरीज़ के पार्ट बी की। पार्ट ए का बात हमने 3-4 वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट बी का बात करेंगे। पार्ट बी में कुछ ज़्यादा प्रोविजंस नहीं है, बहुत छोटा प्रोविजंस है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं कही गई है ना। तो पार्ट बी में हम बात करेंगे और ये हमारा बजट सीरीज़ का आखिरी वीडियो होगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके, सो क्या कहा गया पार्ट बी में? मैंने कहा था कि पार्ट बी जो है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू संबंधित होता है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से टैक्स आएगा, कितना आएगा, क्या कंडीशन है। तो इसमें गवर्नमेंट ने टैक्स कहाँ कहाँ से कितना आएगा तो अलग डॉक्यूमेंट है जो आपको एक्सपेक्टेड होता है, तो बताया गया है। मैंने आपको कहा भी था, आप ले लीजिए डॉक्यूमेंट हो, बजट एट ग्लांस, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। उसे बताया जाता है कितना कितना पैसा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आता है। यहाँ पे हम जो प्रोविजंस किए उसकी बात कर रहा हूँ। सो पहला जो टॉपिक इसमें है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप में सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानते होंगे। टैक्स की क्लास नहीं हो रही है, इसलिए मैं डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट नहीं समझाऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, मतलब आयकर और निगम कर। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, उत्पाद शुल्क वगैरह, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस को सीधे इंडिविजुअल को जिस पे लगता है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे इंस्टीट्यूशन हो, उसको पे करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो जिस पे लगाया जाता है वो किसी और से लेता है। जैसे कंपनी पे लगाया गया, इस पेन पर कंपनी पे लगाया गया, कंपनी ने होलसेलर से लिया, होलसेलर ने रिटेलर से लिया, रिटेलर जो है हम लोगों से लेता है और हम वो फिर एक एक करके गवर्नमेंट के पास जाता है ना। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगाया जाता है वो नहीं पे करता है, वो अपने अगले स्टेप्स ले लेता है और फाइनली जो है पे करना होता है कंज्यूमर को, कस्टमर को, है ना। और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, मेरे पे लगाया जाएगा, मैं पे करूंगा, आप पे लगाया जाएगा, आप पे करेंगे। वैसे आप तो स्टूडेंट अभी, आप पे इनकम टैक्स नहीं लगता होगा, आपके पेरेंट्स पे लगता होगा, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया है, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर जो है ये कलेक्शन जो है मोर देन ट्रेबल्ड इन लास्ट 10 ईयर। ट्रेबल मतलब तिहरा, यानी पिछले 3 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में ये तिगुना से भी ज़्यादा हो गया है। और ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में कई बार पूछे गए हैं कि लास्ट 10 ईयर में हमारा इनकम टैक्स कितना बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्सेस कितने बढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स कितने बढ़े हैं, जीडीपी कितना बढ़ा है। मैंने बार बार कहा था कि यूपीएससी में डायरेक्टली नहीं पूछता है, डायरेक्टली फिगर नहीं पूछता है, ट्रेंड पूछता है। एमपीपीएससी वगैरह में, आरपीएससी में, यूपीपीएससी वगैरह में जो पीसीएस है उनमें डायरेक्टली फिगर भी पूछ देता है ना। तो ध्यान रखें कि तिगुना वृद्धि लगभग हुई है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्स swelled to 2.4 टाइम्स। जो लोग नंबर ऑफ रिटर्न, जो लोग टैक्स फाइल करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, उनका भी 2.4 टाइम्स, यानी पहले 100 लोग करते थे, अब 240 लोग कर रहे हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव, बड़ा ही अच्छा एक साइन है ये। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ रिटर्न फ्रॉम 93 डेज 2013-14 टू 10 डेज इन द 2013-14, 23-24। यानी जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका टैक्स आपने ज़्यादा दे दिया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट टैक्स को वापस करती है। अब ये चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा कि सर ज़्यादा टैक्स कैसे गवर्नमेंट को दे देंगे हम। एक टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अलग से वीडियो उस पर डालूंगा मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि साल भर जो आदमी कोई काम करता है तो पहले ही गवर्नमेंट को टैक्स देता रहता है और साल भर बाद उसका अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, और उसके बाद जो अगर टैक्स का फालतू गया होगा तो गवर्नमेंट उसको पैसे को वापस कर देगी। उसे हम कहते हैं टैक्स रिटर्न होना। तो पहले इसमें लगभग लगते थे 3 महीने से ज़्यादा समय, अब इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम आने हैं उसके बाद से 10 डेज लाए हैं और 10 डेज के अंदर हम लोगों का पैसा वापस कर देते हैं, है ना। तो ये बात डायरेक्ट टैक्स के बारे में की गई है। इसके बाद कहा गया कि न्यू टैक्स रिजीम रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड एंड रेशनलाइज्ड द टैक्स रेट्स। हमने टैक्स रिजीम किया, नया चेंज किया। टैक्स स्लैब होते हैं ना, कितने टैक्स पर, पहले 2.5 लाख था, फिर 5 लाख हुआ, अब गवर्नमेंट करे 7 लाख। टैक्स पेयर्स इनकम अप टू 7 लाख हैव नो टैक्स लायबिलिटी। जिसका इनकम एनुअल 7 लाख तक है उनको टैक्स पे नहीं करना है। पहले 5 लाख था, अब 7 लाख कर दिया गया। द थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर रिटेल बिजनेसमैन रेज टू फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़। प्रिजम्पटिव टैक्स जो पहले देना होता है, अब 2 करोड़ तक बिजनेसमैन वालों को प्रिजम्पटिव टैक्स से ज़्यादा, अब 3 करोड़ तक के बिजनेस वालों को प्रिजम्पटिव टैक्स, यानी पहले जो टैक्स देना होता है वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है एडवांस में।
Corporate tax rate reduced from 30% to 22% for existing companies and 15% for the new manufacturing company. Corporate tax. Corporate tax क्या होता है? निगम कर कहते हैं हिंदू में। ये क्या होता है कि जो भी कंपनियां देश में काम कर रही हैं उन सभी कंपनियों को अपने प्रॉफिट पर हर साल टैक्स देना होता है। पहले 30% था, गवर्नमेंट ने कहा कि हम अब इसको 22 तक ले आए हैं। और जो नई कंपनियां हैं उनमें कॉर्पोरेशन टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं, उसमें कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो जस्ट 15% है। और जब टैक्स कम होगा तो ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, भले ही रेट कम हो गया लेकिन गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। इम्प्रूवमेंट इन न्यू टैक्स पेयर सर्विस थ्रू द फेसलेस असेसमेंट एंड अप्रूवल। अब फेसलेस हो गया है, यानी जो भी आप टैक्स वगैरह पे करते हैं ना तो आपको बाई फेस जा करके अपना असेसमेंट नहीं करवाना है, फेसलेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। न्यू फॉर्म 26A एंड प्री फिलिंग द टैक्स रिटर्न, नया फॉर्म लाएगा जो कि सिंप्लीफाई है। अपने टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को भी ना हम लोग बहुत लेंदी बना दिए थे और इसके चलते बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे। टैक्स उनको पे नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न फाइल करना है, बताना है गवर्नमेंट को कि हम इतना टैक्स अर्न कर रहे हैं, हमें इतना इनकम अर्न कर रहे हैं, हमें टैक्स पे करने की नीड नहीं है। लेकिन उस टैक्स को भरने के लिए, रिटर्न को भरने के लिए उनको सीए के पास, उनको किसी जानकार के पास जाना होता था, वो चार्जेस लेते थे। तो लेते हैं, अभी भी लेते हैं। तो अगर छोटे मोटे जो व्यवसायी हैं, छोटे मोटे जो इंडिविजुअल है, छोटा मोटा काम जिनका है, वो टैक्स बेच ही नहीं कर पाता था, टैक्स पे ही नहीं कर पाता था, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता था। टैक्स पे तो बहुत दूर की बात है, टैक्स रिटर्न फाइल करना। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टैक्स पे करना, जब आप इनकम दिखाए, अपना एक्सपेंडिचर दिखाए और दिखाए कि हमारा इनकम इतना है तो हमें टैक्स पे करना है। एक क्या होता है कि टैक्स आप पे नहीं कर रहे हैं, आप उस स्लैब में नहीं आते हैं, आपकी इनकम उतनी नहीं है, लेकिन आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को अपना टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, आपने दिखा दिया कि हमारा इनकम इतना है, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है या उसके बराबर है, हमें टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनको भी कई बार दिक्कतें होती हैं कि वो टैक्स भले ही पे ना करना हो, लेकिन जिससे वो फॉर्म भरवाएंगे, रिटर्न फाइल करवाएंगे, उसको उनको चार्जेस या पेमेंट वगैरह देना होता है। तो इसके चलते वो टैक्स फाइल रिटर्न ही नहीं करते थे। उसको सिंप्लीफाई करने की बार बार स्कीम चलती है। कई बार पिछले वीडियोज वगैरह बताया है मैंने, सहज स्कीम, सुगम स्कीम, कई सारे स्कीम शुरू किए गए थे। अगला कहा गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें भी जो है ना गवर्नमेंट काफ़ी एक्साइटेड है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। एवरेज मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन डबल टू 21.66 लाख करोड़, लगभग डबल हो गया है जो पहले मिलता था उससे, यानी इतना लाख करोड़ मंथली जो है हमारा जीएसटी कलेक्शन आया हुआ है ना। इंक्रीज इन टैक्स बायोंसी। टैक्स बायोंसी क्या होता है? हिंदी में कहते हैं कर उत्प्लावन। ये क्या होता है कि बिना टैक्स रेट बढ़ाए गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीमेंट होना। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट नहीं बढ़ाया, कर की दर नहीं बढ़ाई, लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि हो गई। कैसे? जब ज़्यादा लोग टैक्स पे करना शुरू कर देंगे, टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कंपनियां टैक्स पे करेंगी, टैक्स अवॉइड नहीं करेंगी, तो अपने आप बढ़ जाएगा। दो तरीके हैं, या टैक्स ज़्यादा लगा दो तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। और एक होता है टैक्स भले ही कम रखो लेकिन ज़्यादा लोग उसमें टैक्स पे करेंगे, रेट कम होगा तो लोग पे करेंगे, और सिस्टम इतना टाइट कर दो कि लोग करप्शन ना कर सके, टैक्स चोरी ना कर सके, तो डेफिनेटली इससे क्या होगा कि फायदा होगा। ये हुआ है हमारे कंट्री में, उसे कहते हैं टैक्स बायोंसी। बिना टैक्स के रेट बढ़ाए जब टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हो जाए, या बिना कर की दर, या इसे हिंदी में कहते हैं बिना कर की दर में वृद्धि के ही आपके कर राजस्व में वृद्धि हो जाए, उसे हम कर उत्प्लावन कहते हैं। नोट कर लेना आप लोग, है ना। रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ द मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब टैक्स रेट कम होगा ना, जब ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, और गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट डेफिनेट टैक्स रेट कम करेगी। जीएसटी के आने के बाद से कई सारे कैस्केडिंग इफेक्ट पढ़ाया है, मैं बताया आप लोगों को कि कई सारे कैस्केडिंग इफेक्ट, करों के ऊपर कर लगने की जो चीज़ें हैं वो कम हो गई हैं, और इसके चलते अब गवर्नमेंट को जो टैक्स रेट गवर्नमेंट कम कर देती है कई चीज़ों पर। जब गवर्नमेंट कलेक्शन होगा टैक्स का तो रेट कम भी ले सकती है, लेकिन जब कलेक्शन नहीं होगा तो हमें रेट को
इंक्रीज करना पड़ता है। इसीलिए अगर ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे ना तो टैक्स रेट जो है कम हो जाएंगे, और टैक्स रेट कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है सस्ती होगी। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम्स सिंस 2019। इम्पोर्ट रिलीज टाइम यानी जो इंपोर्ट हम करते हैं शिप वगैरह से आता है, शिप पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर, उसको रिलीज करने में टाइम हमारा कम हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा टाइम था। 47% एट आइलैंड कंटेनर डिपो, 28% एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड 27% एट सी पोर्ट्स। ये हमारा इतना जो इंपोर्ट का ड्यूटीज़ है, इंपोर्ट जो कॉस्ट हैं वो हमारा मतलब ड्यूटी वाला कॉस्ट वो हमारा कम हो गया। यानी जो हम लोग इंपोर्ट पर टैक्सेस पे करते हैं वो भी हमारा इतना कम हो गया। सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन बाय एलिमिनेटिंग टैक्स आर्बिट्रेज एंड ऑक्ट्राई। सप्लाई चेन मतलब एक जगह दूसरे जगह चीज़ों को पहुंचाना, उसमें कई सारे ऑक्ट्राई लगते थे, जिसे हिंदी में चुंगी कर कहते हैं। एक नाका से दूसरे नाका जाओगे, एक शहर से दूसरे शहर जाओगे तो आपको टैक्स पे करना होगा। इस पर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कम करके, और जो सप्लाई चेन है एक जगह से ट्रक से सामान को दूसरे जगह भेजना, कंटेनर से भेजना, वो हम लोगों ने बहुत सिंपल कर दिया है ना। इसके बाद कुछ टैक्स प्रपोजल्स हैं, टैक्स प्रपोजल्स क्या दिए गए हैं? गवर्नमेंट ने कहा कि कॉन्टिन्यूटी इन टैक्सेशन, सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स टू स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय द सोवरियन वेल्थ फंड, पेंशन फंड एंड टैक्स एग्जम्पशन ऑफ सम IFSC यूनिट्स टू बी इतना। यानी कई यूनिट्स को, चाहे स्टार्टअप हो चाहे सोवरियन वेल्थ फंड, जो पढ़े हैं इकोनॉमी में आप लोग, टैक्स में पढ़ाया हूँ मैं, तो उस सब में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, या IFSC है, इन सब में जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको क्या होगा? टैक्स में रिबेट मिलेगा। उनको हम 2025 तक, 31 मार्च तक हम टैक्स रिबेट देंगे, जिससे कि ये चीज़ें सब क्या हैं? ये चीज़ें इकोनॉमी के लिए बड़ा बेनिफिशियल हैं। तो इसमें हम लोगों ने किया। IFSC वगैरह के बारे में ना ये आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि IFSC वगैरह क्या है, कैसे कैसे काम करता है ना। विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड अप टू ₹25,000 pertaining to up to financial 10,000 in financial 11 to 15. This is expected to benefit approx 1 crore taxpayer. ये विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड, आउटस्टैंडिंग जो बाकी डायरेक्ट टैक्सेस हैं, बहुत सारे डायरेक्ट टैक्सेस जो डिमांड बाकी है गवर्नमेंट के पास, उन सब में गवर्नमेंट ने कहा है कि अप टू 25,000 pertaining अप टू financial year 10 और अप टू 10,000 pertaining फॉर द फाइनेंशियल 11 to 15। अगले साल में ये सब चीज़ों के, अगले 10 साल 15 साल वगैरह में इन चीज़ों को हम ठीक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस का आउटस्टैंडिंग वगैरह है वो हमारा खत्म हो जाएगा। रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। सो जो बहुत सारे टैक्स रेट थे उसको रिटेन किया है गवर्नमेंट ने, और वो चीज़ें जो हैं डेफिनेटली, चाहे डायरेक्ट टैक्सेज हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेज हो, चाहे इंपोर्ट ड्यूटीज़ हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्सेज हो, इनमें सबको रिटेन किया गया। इसमें जो मेरा मानना है कि जो अगला बजट आएगा ना, जो सप्लीमेंट बजट आएगा जो कि जुलाई में आएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसलिए मैं इसको बहुत शॉर्ट में बताया। जो मेन प्रोविजंस बताए गए थे गवर्नमेंट ने, जो अचीवमेंट था, और जो गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रपोजल मेरा है, इसके बारे में डिटेल्स में इस पर हम जब जुलाई में वीडियो आएगा, टॉपिक आएगा, इसका लेक्चर आएगा, उस पर मतलब बजट आएगा, उसमें हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगर हम सब चीज़ों को सही से आप नोट किए होंगे तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में होगा, और इसी बेस पे सप्लीमेंट बजट जो आएगा उसको जब समझेंगे तो और आसानी से क्लैरिटी आपको आ जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, और इस तरीके से अपने जो सीरीज़ था बजट 2024-25 का उसको कंप्लीट किया, और अब अगले वीडियो में या अगले जो टॉपिक मैं दूंगा एग्ज़ाम के लिए या टॉपिक के लिए, उसमें आप बहुत कुछ चीज़ों को जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।